बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मसला जो आज हमने चुना है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो पहला कमेंट है ये दुआओं से आगाज़ होता है। बहुत दुआएं मेरे बच्चे, बेटे, ज़बरदस्त दलील से बात करते हो, तुमने बहुत दलील से बात समझाई। दरअसल मेरा मसला भी ये है कि मैं भी मट्टी खाने की आदत में मुब्तला हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 63 साल है और बहुत अर्सा पहले मैंने ये छोड़ भी दी थी। अब 2 साल से फिर मैं खाने लगी हूँ। बवासीर का ऑपरेशन भी हुआ है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, मगर मैं बता नहीं सकती कैसे कंट्रोल करती हूँ। शर्म की बात है, मगर दिल करता है गाचनी खाने को। खून की कमी भी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, लेकिन गाचनी खाने की ख्वाहिश। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आपकी वीडियो ने मुझे बहुत लॉजिकल अकल के साथ समझा दिया। मदम, मेरा रब आपको सेहत दे और वो सारी ख़वातीन। अच्छा, गाचनी खाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गाचनी खाने का मतलब ये है कि आपके अंदर कैल्शियम की बहुत सख्त कमी है। तो जैसे आपने कुछ चूज़ों को दीवारों के साथ खड़े चूना खाते देखा होगा। अब चूँकि मेरे घर में हैं तो ख़ुद शुरू मुझे में हैरत होती थी कि ये चूना क्यों खाते हैं। इसी तौर पे हम पौधे अभी हमने लगाए थे घर में, टमाटर, तो उनके कैल्शियम को पूरा करने के लिए जो चौक होते हैं जिससे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो मंगवा के पीस के उनकी जड़ों में डालें तो माशाल्लाह अब उस पर टमाटर अच्छे लगे हुए हैं। कल मैंने पहला टमाटर वहाँ से उतारा, धोया और वहीं खड़े होकर खाया। उफ़ अल्लाह! वैसे बाज़ार में इतने पड़े होते कभी मज़ा नहीं आता, पर अपने घर का, अपने हाथों का जो उगाया हुआ था उसका मज़ा तो अनोखा था, अच्छा लगा। मेरी छोटी बहन ने जो जिसकी शादी होने वाली है, उसने मामू से कहा कि आप हमारी शादी पे आएंगे। तो इस बात पे मामू ने इतना हंगामा किया, बेशर्म, शर्म नहीं आती, बेटियां पढ़ गई हैं, लिख गई हैं, इतनी बातें उन्होंने सुनाई कि तुम्हारी बेटियों को बहुत जल्दी है और ये और वो। सर, बहुत दिल दुखा। प्लीज़ बताइए कि रिश्तेदार इतनी बेहूदगी क्यों करते हैं और बाज़ दफ़ा इतनी दिल आज़ारी का बायस क्यों बनते हैं। बेटा बहुत शुक्रिया। ये चूँकि सिर्फ आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी बच्चियाँ और ख़ास तौर पे जिनके वालिदैन में से वालिद नहीं होते, ये दुख उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है। और जो माली तौर पे कमज़ोर होते हैं, जिनके रिश्तेदारों में से कोई एक रिश्तेदार उनको माली सपोर्ट करता है, ये मामू हो सकता है, चाचू हो सकता है, ताऊ हो सकता है, बाज़ घरों में खालू, बाज़ घरों में फुफ्फा, पर फुफ्फे बहुत थोड़े दिले होते हैं, बाज़ घरों में बहनोई। तो इनफैक्ट ये लोग एहसान करने के बाद ये समझते हैं कि ये सारी उम्र वो चूज़े हैं जो उनके मुट्ठी में रहेंगे और गूंगे रहेंगे। इनके अपने बच्चे और ये बच्चों का जब कंपैरिजन करते हैं, और ये बच्चे जो मजबूरी में भी अकल से काम लेते हुए, जहानत से काम लेते हुए पढ़ जाते हैं, इन सब को बहुत दुखते हैं। ये रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अजम्पशन की बात नहीं कर रहा। सो पहली बात ये है कि वो बच्चियाँ या बच्चे जो लोगों के एक तरह से मातहत होते हैं या उनके ज़ेरे नगी होते हैं या ज़ेरे असर होते हैं, वो जब भी थोड़ा सा सर उठाएंगे तो बुरे लगते हैं और वो दिल आज़ारी करते हैं। सो दिल आज़ारी से बचने के लिए इनके साथ, अब लाइक ये कोई जुमला थोड़ी था कि मामू आप मेरी शादी में आएंगे। ये उन्हें असूली तौर पर ये जुमला पूछना ही नहीं चाहिए था। ये जुमला आ बैल मुझे, क्योंकि इस जुमले से पहले आप अपने मामू का, चाचू का टेम्परामेंट जानते हैं। अच्छा, जब मैं लॉजिक से बात कर रहा होता तो आपके दिल पे लगती है। तो इतने सालों में आपकी उम्र 22-24 साल तो होगी, तो आपके मामू का टेम्परामेंट आपको ज़ुबानी याद होगा, किस बात पे से गुस्सा आता है, किस पे वो चुप रहता है, किस पे घूरी डालता है, किस पे कभी कभी मुस्कुराता है, वगैरह वगैरह। तो अब आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। बाकी बहनों की शादी आए तो कभी, अच्छा, ऐसे लोगों से बराह रास्त बात ही ना करें। अम्मा अगर बात करती हैं, यानी जो भी वाया मीडिया है उनसे गुफ्तगू करने का, उसी को लेट हिम डू, वही संभाले। आपने बाज़ लोगों को लाड समझ नहीं आता, बाज़ लोगों को लाड हज़म नहीं होता और उन्हें लगता है शायद ये अपनी हद क्रॉस करके मेरी हद में आ रही हैं या रहे हैं,
और कल मेरा रोब ये सहेंगे नहीं या मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी। सो ये बुनियादी वजह होती है जब इस तरह के लोग दिल आज़ारी करते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी सोचते हैं कल के बच्चे बड़े हो गए, ये मेरे मुंह को आ रहे हैं, ये बाकायदा दिल में यही लाइन जुमला आता है। दूसरा, इनके तो ज़ुबान निकल आई है। तीसरा, ये इरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, यानी इस तरह ये बात करेंगे तो इनके अंदर लिहाज ख़त्म हो जाएगा। सो वो कट एंड साइज करते हैं लिहाज ताकि इनके अंदर कायम रहे। चौथा, पढ़ लिख कर इनको बात करनी आ गई है, मेरे बच्चों को तो अब तक तमीज़ नहीं आई, तो इनकी ऐसी की तैसी, मुँह से नहीं कहेंगे, उनके जुमले बोलेंगे। ये सगे अजीज़ों की बात कर रहा हूँ। जब भी आपको अकल आएगी, जब आपको पहनना ओढ़ना आ जाएगा, आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी, आप चलते हुए अच्छे लगेंगे, तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आंखों को राहत होती है और आपको पता चल जाता है कि ये मेरे बड़े होने पे या कामयाब होने पे खुश हो रहे हैं। सभी नहीं होते। ओके, अच्छा, इन बच्चों और अपने बच्चों के माबैन वो हमेशा फ़र्क करते हैं। और आठवीं बात ये है और सबसे बड़ी बात है, बातों का बाबा आदम है, बातों का अब्बा है। जिस बच्चे और बच्ची की माली कमज़ोरी, समाजी कमज़ोरी के बावजूद मेरा रब उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, उसकी अकल बढ़ाता है, उसका दर्जा बढ़ाता है, ये लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। आम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आपको ठीक से जज करते हैं, जॉब देते हैं, रिश्ते देते हैं, लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं ये आपके वो 20 साल पुरानी माली कमज़ोरी या डिपेंडेंसी, उसकी बुनियाद पे आपके बारे में फ़ैसले करते हैं। उन्हें तो ये भी बुरा लगता है कि ये इतनी बच्ची गोरी चिट्टी क्यों हो गई, इतनी इसका कद क्यों निकल आया, ये कपड़े पहन के जब चलती है तो अच्छी डिसेंट या प्यारी क्यों लगती है। यानी ये सब आपकी ख़राबियाँ। और इस सब के साथ साथ एक वजह और याद रखिएगा, दुनिया में एक हसद नाम की चीज़ होती है और असूली तौर पे तो इसको गटर में डालना चाहिए, पर लोग इसको दिल में रखते हैं। तो जब हसद होता है तो आपका वजूद, दिल नहीं मैं कह रहा, पूरा वजूद खुश्क लकड़ी की तरह कर 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 करके जलता है, ये अल्लाह के रसूल ने कहा। और उससे जलन से बचाने के लिए कोई आपकी मदद को नहीं आता। जलने वाले का मुंह, जलने वाले का जिस्म, जलने वाली की रूह काली वाली नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा वो होती है, लेकिन साथ में आपको बहुत अजियत हो जाती है, दिल आज़ारी हो जाती है। तो इस दिल आज़ारी पे नारे नहीं मारने, इस दिल आज़ारी पे रोना नहीं है, इस दिल आज़ारी पे उसके जाने के बाद फ़ौरन कमरे में जाइए, सजदा शुक्र बजा लाइए और कहिए, ए मेरे मौला, मैं शुक्र अदा करती हूँ आपका कि आपने मुझे इतना अहम, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बनाया कि मैं कुछ लोगों को चुभने लगी हूँ। तो मुझ पे अपना करम रखिएगा, मुझ पे अपना एहसान कभी कम ना कीजिएगा और मेरी हिफाजत आप कीजिएगा। ये जो मेरा दिल दुखा है, मुझे इसका कोई बदला दे दीजिएगा। ये बात जब आप दिल से कहते हो तो यकीन मानिए वो ऊपर वाला मुस्कुरा के आपके होंठों की, आपकी ज़िंदगी की, आपकी रूह की मिठास बढ़ा देता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।